वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। अमेरिका की प्रतिनिधि नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी तो उसके बाद चीन को बहुत गुस्सा आया था। ये गुस्सा इतने बड़े स्तर पर देखने को मिला कि चीन ने ताइवान का घेराव कर दिया और लगातार वो युद्ध अभ्यास करता रहा। चीन की तरफ से ताइवान की तरफ उसकी जो पहुंच है वो और भी ज्यादा आक्रामक होती हुई नजर आ रही है, जो लगातार लोगों के मन में, देशों के मन में संदेह को उत्पन्न कर रहा है कि क्या चीन ताइवान पर हमला कर देगा। लेकिन उधर ताइवान का आत्मविश्वास और आत्मबल बहुत ज्यादा सशक्त है। ताइवान हर स्तर पर चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार है, वो ये कई बार चेता चुका है। अब इसकी बानगी तब देखने को मिली जब ताइवान ने पहली बार कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कल्पना खुद चीन ने कभी नहीं की होगी। दरअसल ताइवान ने पहली बार चीन के ड्रोन को मार गिराया, जो अपने आप में चीन के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी का संकेत है। चीन और ताइवान के बीच माहौल फिर गर्माता दिख रहा है। ताइवान के सैनिकों ने पहली बार चीन के ड्रोन को चेतावनी देने के लिए फायरिंग की। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस चीन लौट गया। चीन का ये ड्रोन किनमेन आइलैंड के पास उड़ रहा था। ये द्वीप चीन से सटा हुआ है, लेकिन ताइवान का इस पर कंट्रोल है। हालांकि चीन ताइवान के साथ साथ इसको भी अपना ही हिस्सा मानता है। खबरों के मुताबिक ड्रोन चीन के फुजियान प्रांत के सियामिन शहर से उड़ा था। ये शहर किनमेन द्वीप से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। ताइवान की तरफ से लगातार चीन की शिकायत की जा रही है। उसका कहना है कि चीन के ड्रोन ताइवान द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले छोटे द्वीपों के पास उड़ते देखे जा रहे हैं और ऐसा बार बार हो रहा है। इस बार चीन का ये जो ड्रोन है किनमेन आइलैंड के एयर स्पेस के पास उड़ रहा था। चीन ये सब अपने मिलिट्री ड्रिल के अंतर्गत कर रहा है। मंगलवार को ही चीन के ड्रोन किनमेन द्वीप के एयर स्पेस में 3 अलग अलग जगहों पर देखे गए थे। इसके बाद ताइवान ने चीन को चेतावनी दी और फ्लेयर भी फायर की थी। चीन और ताइवान के बीच ताजा संकट यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद पैदा हुआ। चीन नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चिढ़ा हुआ है और इसके बाद चीन ने ताइवान को घेर कर लाइव मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दिए थे। चीन या ताइवान को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ताइवान ने इस पर कोई जवाबी कार्रवाई तो नहीं की थी, लेकिन किसी भी हमले के लिए खुद को तैयार जरूर कर लिया था। चीन की सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में ड्रोन के मसले को उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि ड्रोन का किनमेन द्वीप तक पहुंचना दिखाता है कि ताइवान का डिफेंस काफी कमजोर है। यह भी कहा गया कि अगर किनमेन एंटी ड्रोन सिस्टम होगा भी तो वो सिर्फ सिविलियन ड्रोन पर असर करेंगे और मिलिट्री ड्रोन्स पर नहीं। कुल मिलाकर चीन का दावा यह है कि ताइवान कितनी भी कोशिश कर ले, उसका एयर डिफेंस सिस्टम या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम या फिर कोई और डिफेंस सिस्टम कभी भी चीन का मुकाबला नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम ताइवान का आत्मविश्वास, उसका मनोबल देख रहे हैं, जो किसी भी कीमत पर डगमगा नहीं रहा है, बल्कि चीन को बार बार चेता रहा है, उसे आंख दिखा रहा है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।